दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपका बच्चा 2 साल का होता है और उसको ऐसे हकलाहट की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है? ये आपने सोचा होगा और देखा भी होगा और उस समय पछताने के अलावा कुछ नहीं आपके पास बचता है। जो स्टार्टिंग जैसे कि 1 साल पर ही जब बोलना, जैसे अगर नहीं बोलना स्टार्ट हुआ बच्चा, कोई ऐसा है, तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल पे नहीं बोल रहे हैं, वो अभी से परेशान हो गए कि नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है, वो ऐसा कहीं किसी से बात ही नहीं कर पाए, तो ये सब। तो थोड़ा-सा पेशेंस आपको रखना है। देखिए 1 साल अगर आपका जैसे 2-3 मंथ ऐसा होता है, तो उसके बाद भी अगर वो नहीं बात कर पाता है, आपको थोड़ा-सा समय देना है। जो एकदम से कई ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हकलाहट एक ऐसा है कि इसमें कुछ ऐसा बता ही नहीं सकते हो कि हाँ, ये प्रॉब्लम ऐसी हो गई, ठीक है ना? उसका रीज़न जो गार्जियन खुद होता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, जो शुरुआत में उसने देखा तो उसको किसी ने भी बता दिया कि मतलब अरे ये तो ठीक हो जाता है बाद में। और होता भी ऐसा है कि जब ऐसा अचानक से जब ये होगा, ये प्रॉब्लम जैसे 1 साल के बाद से ही ये बोलना स्टार्ट करेंगे जब बच्चे जो छोटे होते हैं, तो फिर उसके बाद आपका ऐसा आप देखोगे कहीं पर कि वो बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा। एकदम से ऐसा बात करेंगे कि कोई आस-पास आप उसको पहले भी देख कर के आप काफ़ी ऐसा महसूस करोगे कि नहीं चलो अच्छा है, अच्छे से बात कर रहे हैं कहीं पर भी। अभी जैसा कि जब बोलना है, क्योंकि वो लर्निंग स्टेज होता है, तो फिर उसके बाद जब बोलना सा प्रॉब्लम होता है, फिर उसके बाद ये 2 साल के बाद से फिर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। 2 साल या फिर 2 ईयर 1 मंथ 2 मंथ ऐसा आप मतलब, ठीक है ना? ये इसलिए बोल रहा हूँ 1 मंथ 2 मंथ, क्योंकि ये वेरी करता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है ना? उस समय लर्निंग स्टेज रहता है। तो वो आखिर क्यों होता है कि उस समय ना उस बच्चे को कुछ पता होता है कि कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं होना है, फिर भी हो जाता है, ठीक है ना? आप खुद सोचे होगे, आप ऐसा देखे भी होगे, है ना? सोचना तो छोड़िए, आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा तो आप देखे होगे 2 साल का हुआ फिर ऐसा प्रॉब्लम। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये हकलाहट मैंने आपको पहले बताया एक जैसा नहीं, जो ये केसेस मैं बता रहा हूँ वो आप अगर इसमें देखे होगे तो आप बताना, आप कुछ सोचना, इसमें कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन पहले आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी कि ऐसे क्यों होता है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो हकलाहट होता है, ये उस समय जो लर्निंग स्टेज होता है, जो 2 ईयर का, जो 2 ईयर या 1 मंथ ऐसा जो है, उसमें जो वेरिएशन आप ले सकते हो, कोई वेरी कर सकता है, जैसे अप डाउन ऐसा है ना। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये बच्चा जैसे कि कुछ लर्निंग स्टेज में है, वो कर ऐसा पैटर्न आप देखो, जो सिखाओगे अच्छे से उसने स्टार्टिंग किया, लेकिन उसको कैरी करना पड़ता है। मतलब अगर उसने मतलब देखो कोई भी चीज़ जैसे ज़्यादा उसको बात करना है तो एकदम से प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर ही आप देखना शुरू करोगे। उसके साथ जो प्रॉब्लम होगा, आप उस समय ही आप नोटिस करोगे कि एकदम से उसके साथ प्रॉब्लम पड़ रहा है। कहीं पर भी किसी से भी बात करना है, कहीं पर भी, अपने घर में भी, अपने बाहर भी, जब भी बच्चा जाएगा पहले उसने अच्छा से स्टार्ट किया, बचपन से ये प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप ये जैसे कि 1 साल का हुआ, फिर उसके बाद आप ले लो, चलो 1 साल 1 ईयर मैं ले लेता हूँ 6 मंथ, या फिर 1 ईयर 7 मंथ 8 मंथ, ठीक है ना? 1 ईयर 8 मंथ मैं ले रहा हूँ। तो वो उस समय क्या है कि अच्छे से खूब अच्छे से बात करेगा। फिर अचानक से उसमें डिजीज़ आता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, हर केसेस इसमें मैंने लिया हुआ है, हर केसेस। जैसे कि जैसे टाइफाइड होता है, किसी को फीवर होता है ना, किसी को जॉइंटिस के बाद होता है, ठीक है ना? तो मैं आपको बता देता हूँ, एक केस ले रहा हूँ मैं फीवर का, ठीक है ना? फीवर, चलो आप जॉइंटिस का आप लेते हो, तो उसमें क्या रहेगा कि एकदम से जैसे कि फीवर हुआ, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ गया। किसी किसी को जॉइंटिस के साथ रहेगा, तो जॉइंटिस का अगर चलो अब हाँ जॉइंटिस ले लेते हैं, जॉइंटिस सही रहेगा। जॉइंटिस के बाद से एकदम से इसको वीकनेस लगेगा, कमजोरी, उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, सोचो। और जब ये बढ़ना शुरू होगा, फिर उसके बाद आप किसी से पूछोगे तो वो बता दी जाएगा नहीं ये जॉइंटिस ठीक होने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। और भी जैसे जैसे समय बीतता है ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। और ये केवल और केवल आप अगर इसको सीरियस नहीं लोगे तभी होता है। और फिर जब वो जाते हैं आगे फिर एडल्ट में, फिर उसके बाद आप देखते हो कि फिर वो बताते हैं जेनेटिक है। और यही आप देखो, उनसे पूछो कि आप इसमें सीरियस थे, आपने इसमें कुछ कराया नहीं कराया, जहाँ गए वहाँ पर उनको जानकारी नहीं। ऐसे तो सब बता देगा कि हाँ ऐसा है वैसा। आप सोचो जब ज़्यादा बात करना पड़ता है तो फर्स्ट में कभी उनको मिडिल में रहेगा, ठीक है ना? जैसे फर्स्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट वर्ड में जो रहता है उसमें, उस केसेस में जैसे देखो ये वोकल कॉर्ड है, ठीक है ना? यहीं से ये सारा कंट्रोल होना है, ठीक है? ये जो ये यहाँ से ही आपका जो टंग मूवमेंट है, आपको कोई भी वर्ड आप देखो, ये पूरा का पूरा स्पीच ऑर्गन आपके सामने, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? देखो आप अगर मैं कुछ आपको बता रहा हूँ तो इसमें क्या दिख रहा है, क्या रोल है? लिप्स का है, टंग का है, वोकल कॉर्ड का है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें तो आपको, ये जॉ वाला पोर्सन है, तो आप उसको देखोगे तो आपको नहीं महसूस होगा कि जब वो बोल रहा है तो उसको भी टाइटनेस अंदर से एकदम भारीपन। डीप वॉइस में भी मैं जाऊँगा, उसमें क्या रहता है वो भी कंडीशन में आपको बताऊँगा इसमें, ठीक है ना? डीप वॉइस में इसलिए क्योंकि बच्चे को भी 2 साल 1-2 महीने के आसपास में ये भी चीज़ दिखता है, इसीलिए आप ले करके आइए। ऐसे नहीं होता, हर चीज़ पका पकाया नहीं मिलता, आप उस बच्चे को ले करके आइए, आ करके दिखाइए, ठीक है ना? आप कंप्लीट एड्रेस देखिए, ये जो नंबर यहाँ आ रहा है 9795789458, इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, ठीक है ना? मैं आपको क्लियर इसलिए बता रहा हूँ, कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो बार बार कॉल करते हैं, कुछ पेशेंट हैं ऐसे जो बार बार कॉल करते हैं, वो फिर सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, ऐसे ही हम इतना परेशान है बच्चे को लेकर के, और फिर ऐसा। तो देखिए आप टाइम लीजिए, टाइम लेने के बाद जो टाइम दिया जाएगा उसी पर आपको कॉल करना है, लेकिन आप लेकर आइए, ठीक है ना? लेकर के आने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये चीज़ें जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये जैसे कि ये जॉइंटिस में जो ये केसेस लिया हूँ मैं, जॉइंटिस का जो बचपन में हुआ ये जॉइंटिस, है ना? और उसके बाद से ये एकदम से वोकल कॉर्ड में ही आपको, आप देखोगे, आप जैसे आपको अगर नहीं है, आपके बच्चे को है, तो आप खुद महसूस करोगे, उसको जैसे बोलना है तो एकदम से जैसे लगेगा कि टंग में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, एकदम से जैसे कि
कुछ बताना है, कुछ प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम उसमें, तो वो सामने रहेगा। लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन में शॉर्ट में कुछ कम रहेगा, ठीक है ना, लॉन्ग में ज़्यादा रहेगा। जहाँ खींच के जहाँ बात करना है वहाँ पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वोकल कॉर्ड में ही है। अगर ये कमज़ोर रहेगा, ये वोकल कॉर्ड, देखिए मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ, कि ये अगर कमज़ोर रहेगा ये वोकल कॉर्ड, तो आपको आप जितना कोशिश कर लो, कोई भी चीज़ कमज़ोर है तो वो थोड़ा दिन तक ऐसे टिक सकता है, लेकिन उसको लगातार आप ऐसा नहीं कोशिश करें जैसे लगातार बोलना है तो क्या रुके, तो वहाँ उनको प्रॉब्लम होगा। और जब वो जैसे जैसे बड़े होंगे वो वोकल कॉर्ड उनका कमज़ोर है, और फिर उसके बाद अगर वो कुछ नहीं कराते हैं तो फिर और, तो इसीलिए ये सब चीज़ों को आपको ख़त्म करना है, ठीक है ना। आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि जैसे आपके बच्चे को है, अब ये वोकल कॉर्ड कमज़ोर है, किसी से भी अगर आपको बोलना है, किसी को इसको ताकत अगर इसको देना रहेगा, तब जा कर के ही ये वोकल कॉर्ड अगर मजबूत होगा, तब जाकर आप देखोगे कि स्मूथनेस आएगा, तब आप महसूस करोगे। अगर आपके साथ है तो आप भी महसूस करोगे कि किसी से भी बात करना है तो वहाँ स्लो हो जाओगे, अपने आप स्लो होगे, ऐसा नहीं कि कोई स्लो करेगा। और अगर स्पीड भी कहीं पर किसी से कन्वर्जेशन में स्पीड में भी जा रहे हो आप, स्पीड में भी अगर आपको बोलना पड़ रहा है तो स्पीड में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पीड में भी आप बात कर सकते हो कहीं पर भी, किसी से भी। आपको बता दूँ कहीं पर, क्योंकि किसी से इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कि आपको जब जैसे आपके बच्चे को अगर ये सब बातें बोलना है, किसी से बताना है, तो आप जाहिर सी बात है कि आपको वहाँ पे स्पीड भी बोलना पड़ेगा। अब हर चीज़ का अल्टरनेट ऐसा तो नहीं करना ना, जो अल्टरनेट करते हैं वही को मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप देखो, ये वोकल कॉर्ड को आपको मजबूत करना पड़ेगा। अगर ये वोकल कॉर्ड मजबूत रहेगा तो आप ये जॉ में जैसे जो टाइटनेस होता है, जो लिप्स का जैसे है ना, जो लिप्स का जो रहता है, वो उस टॉपिक पर मैं नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, वो तो जो है ये प्रॉब्लम जब ये वोकल कॉर्ड का मैं अभी लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें इसलिए मैं बताया कि ये जैसे ये हकलाहट है, ये एक तरह का नहीं है, लेकर के आप आइए इलाज कराइए।